या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेते पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मम मातृ सरस्वती भगवती निनिशेष जाड्यापहा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी हाँ दर्शकों, इस खास कार्यक्रम का आज का यह अंक भी बेहद खास है। इसे खास बना रहा है आज का दिन। जी हाँ, आज है वसंत पंचमी। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, वसंत पंचमी का दिन, जी हाँ, शुरुआत भी माँ सरस्वती वंदना से हुई है, क्योंकि माँ सरस्वती के पूजन, माँ सरस्वती के आराधना का दिन होता है वसंत पंचमी का दिन। ऐसा क्यों और कैसे आराधना करी जाती है आज के दिन माँ सरस्वती की, ये हम कार्यक्रम में आगे जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी को आज की तिथि बताकर करते हैं, तो जी हाँ, आज भी वैसे ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रही है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080 माह है माघ और आज है माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तारीख है 14 फरवरी और दिन है बुधवार। कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नज़र आज के इतिहास पर और देखेंगे कि 14 फरवरी के दिन क्या क्या घटनाएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुई थी। तो चलिए डालते हैं नज़र आज के इतिहास पर। सन 1628 में शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठे थे। सन 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना हुई थी। सन 1912 में इंग्लैंड में पहली बार डीजल इंजन वाली पनडुब्बी का जलावतरण किया गया था। सन 1931 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर के एक जेल में फांसी दी गई थी। सन 1989 में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस पर आधारित पहला उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया गया था। सन 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। सन 2005 में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। सन 2009 में सानिया मिर्ज़ा ने पटाया ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश किया था। तो जी हाँ, ये थी वो तमाम घटनाएं जो आज के दिन इतिहास के पन्नों पर लिखी गई थी। और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक सुविचार का। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज मीठा सा अच्छा सा विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। जी हाँ, ये बहुत सुंदर ये बात है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आप किसी के लिए दिल से करते हैं ना तो वो दिल तक ही पहुंचता है। अगर आप दिल की जगह दिमाग लगाएंगे तो जब हमारे प्रियजनों की बात आती है, हमारे रिश्तों के करीबों की बात आती है, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इसलिए उनके साथ दिल से चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स, ताकि आप हमारे आज के इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। तो आप नोट डाउन कर लें कि हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं, सबसे पहले आप एक लैंडलाइन नंबर नोट करें 0755 266 0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी आप लिख लें 180023330040। जी हाँ, तो इन नंबर्स के माध्यम से आप हमारे आज के वसंत पंचमी के खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज के खास दिन यानी कि वसंत पंचमी के इस खास दिन पर हमारे साथ मेहमान कौन हैं। जी हाँ, तो स्वागत करती हूँ पंडित रामकिशोर शर्मा जी का। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज आप हमारी इस खास चर्चा में हमारे दर्शकों को बहुत सारी वसंत पंचमी से संबंधित बातें बनाएंगे। इसी के साथ आपको मिलवाती हूँ आज के हमारे मेहमान से, जो कि हिंदी गज़ल के युवा चेहरे हैं। जी हाँ, जो कि गीत लेखक भी हैं और इसी के साथ हेमंत स्मृति कविता सम्मान, इसके साथ बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं जो इनको मिले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुभाष पाठक जी का। बहुत बहुत स्वागत है पाठक जी आपका। और आज सुभाष जी की प्यारी प्यारी कविताएं, उनकी गज़ल, जी हाँ, आपके लिए वो लेकर आए हैं।
तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का दिन माँ सरस्वती का दिन होता है। जी हाँ, वसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और भी बहुत सारी विशेष बातें हैं। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि वसंत पंचमी का महत्व क्या है। शुक्लां ब्रह्म विचारसपरमां माध्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। देखिए, आज भगवती माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव का उत्सव मना रहे हैं। जी किसी का जन्मोत्सव जब हम मनाते हैं तो अलग ऊर्जा एक हमारे जीवन में संचार होती है, जी और जिसका जन्मदिन होता है वो तो अति प्रसन्न होता है। आप देखिए, आज तो जगत जननी जगत धात्री, जी लोग कहते हैं कि सरस्वती केवल विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता है। जी। ऐसा नहीं है, सब हर व्यक्ति के लिए सरस्वती की आवश्यकता है। अगर उनका समलंकृत ना हो, वाणी में अगर हमारी संयमित ना हो और हमारी वाणी इतर उतर हो जाए तो एक शब्द से ही सारा हमारा काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही। तो शब्द की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती। लक्ष्मी के बिना तो व्यक्ति का काम चल सकता है, लेकिन सरस्वती के बिना जीना मुश्किल है, क्योंकि यह शब्द जो निकल रहा है वो सब सरस्वती की ही कृपा से निकल रहा है। अब आपने कहा कि क्या इसका महोत्सव है, क्या क्यों कारण है। जी ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की संरचना करी तब सबसे पहली कृति जो अगर बनाई तो वहाँ सरस्वती को बनाई। इतनी सुंदर सरस्वती जी थी कि स्वयं मोहित हो गए, और मृग आदि की वो विचरणता, वो तो एक लीला है, लेकिन बहुत सुंदर क्रिया जो है वो सरस्वती है। और बसंत पंचमी क्यों? बसंत का अभिप्राय आप समझ ही रहे हैं, जिस समय पूरी प्रकृति खिलखिला उठे, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई नया साल हमारा है, ये जनवरी है, ऐसा नहीं है। हमारा नया साल अब आएगा। अब ये इसी को हम लोग बसंत नवरात्र कहते हैं जी जिसमें सारी प्रकृति ही इस वातावरण को अभिसिंचित करने लगे। ऐसा लगे कि पूरी प्रकृति ही नए संवत्सर का स्वागत कर रही है। आप देखिए जाकर खेतों में कितने बढ़िया बढ़िया जो है सरसों के फूल लग रहे हैं, जी और हरी हरी जो है गेहूं की फसल भी आ गई है, चने की भी फसल आ गई है। सारे वृक्षों में भी नए पल्लव जो है आने लगते हैं, जी। और हमारा मन भी जो है एकदम बसंत के जैसे खिल जाता है, क्योंकि ये जो मौसम है ना, बसंत का मौसम, ये बिल्कुल सदा हुआ मौसम है। जी ना तो इसमें ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। जी तो ये बसंत मतलब जो है सब प्रकार से जो हमारे मन को उल्लासित कर दे वो है बसंत। बसंत प्लस पंचमी, अगर संधि विच्छेद करेंगे, बसंत धन पंचमी। और किसकी पंचमी है ये? माँ सरस्वती की। आज के दिन ही माँ जगत जननी जगत की अधिष्ठात्र देवी जो वीणा पुस्तक धारिणी है, उनका आज के दिन ही प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती जयंती मनाई जाती है। तो आज का दिन इसीलिए विशेष है, क्योंकि बसंत के साथ वीणा वादनी सरस्वती जी का प्रादुर्भाव का दिन है। जी बिल्कुल। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी तो कहते हैं तब पूरी सृष्टि मौन थी, उसमें रस नहीं था। तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा और उन्होंने नारायण जी से विनती करी, और नारायण जी का ध्यान करके उन्होंने एक रचना करी, और वो रचना थी माँ सरस्वती। और जब माँ सरस्वती प्रकट हुई तो उनके हाथ में वीणा थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस वीणा को वो बजाएं, और जब उन्होंने वीणा बजाई तो उसका जो मधुर संगीत, मधुर जो लय निकली, उस लय से पूरी सृष्टि में एक संचार आ गया, सारी चीज़ों में जान आ गई, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया माँ सरस्वती के बारे में कि आज उनका जन्मोत्सव है। जी हाँ, वो आज के दिन ही प्रकट हुई थी। तो आज के दिन, आज का जो दिन होता है वो पूरा समर्पित होता है माँ सरस्वती की आराधना, उनके पूजन के लिए। तो माँ सरस्वती का पूजन आज के दिन कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। माँ सरस्वती का पूजन विशेष करके जो है सबको आज करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि वाणी की अधिष्ठात्र देवी हैं जी। आप जितने भी लोग दूरदर्शन के माध्यम से अभी सुन रहे हैं, अभी तो समय है, प्रातःकाल का ही समय है, अभी आप पूजन कर भी सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने नित्य नैमित्त कार्य से सन्निग्ध होकर स्नान आदि कर
सबसे पहले आप अपने एक घर के या मंदिर में या ऑफिस हैं जहाँ जैसे हो, अगर कोई माँ का छाया चित्र हो तो सबसे बढ़िया है। और अगर मान के चलिए किसी के पास छाया चित्र नहीं है तो आजकल तो ये मोबाइल की व्यवस्था आ गई जी। है ना। मोबाइल में आप सरस्वती माँ के एक छाया चित्र बढ़िया जिसमें वीणा हो, वो चित्र आप निकाल लीजिए और सामने रख लीजिए। जी। और जिनके घरों में सरस्वती जी हैं तो फोटो है या किसी धातु की बनी हुई है तो वो ले लीजिए। और एक पीला वस्त्र आप जो है एक पट्टे पर बिछा लीजिए। उसके पास में ही रोली, भगवती के लिए पीला चंदन, पीले करके चावल, है ना। और कोशिश करिए कि पीले और सफ़ेद, देखिए इस पर भगवती को जितना पीला कलर पसंद है उतना ही भगवती को सफ़ेद कलर भी पसंद है। जी। आपने देखा होगा भगवती सरस्वती का जो भी चित्र देखा होगा उसमें सफ़ेद साड़ी है जी। है ना। बसंत से हम इसलिए जोड़ते हैं कि ये बसंत, जैसे बसंत बाहर आती है ना, जी। ऐसे ही पीला कलर हमको देखते ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कोई अगर पीला वस्त्र पहना हो हमारा खिंचाव अपने आप उस ओर हो जाता है। लेकिन भगवती सरस्वती जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। जी। तो पीले फूल और सफ़ेद फूल आप भगवती के पूजन में लें। कोशिश करें, आज जो है मीठे चावल का बहुत महत्व होता है सरस्वती जी के लिए। चावल मीठे बना के उनमें ड्राई फ्रूट आदि डालकर उनका उसको सफ़ेद भात कहते हैं, है ना। वो भगवती सरस्वती को विशेष प्रिय है। और वो भोग बनावे, एक नारियल लें और आस पास जो है कोशिश करें सरसों की कुछ टहनी अगर कहीं से मिल जाए और वो लाकर आप एक इस तरफ लगा दीजिए, बढ़िया दरबार बना दें और सरस्वती जी की पूजन करिए जैसे हम हर देवी देवता का करते हैं। पहले अपने को पवित्र करिए। आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवा यश्मरेद पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरा शुचि। फिर आचमन आदि करिएगा। फिर आचमन करने के बाद फिर भगवती का ध्यान करिए, हे वीणा वादिनी। और कोशिश करें सरस्वती के पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, जी। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है जी। बिना विघ्नराज के संपन्न नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल सबसे सही कहा। पहले गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी का पूजन करें और फिर माँ सरस्वती वीणा वादनी, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे, है ना। जी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। नमः। ऐसा ध्यान कर कर भगवती को अर्पण करें, गणेश जी को अर्पण करें। कलश भी एक बना लें, क्योंकि कलश ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्र में, सभी देवी देवताओं का वास। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राक्षमासता मूलेश ब्रह्मा कुक्षोतु सागरा। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उस कलश में विराजमान है, सारे देवी देवता उस कलश में विराजमान है। कलश में जो जल है उसमें सारी नदियाँ समुद्रों का जल का हम आह्वान करते हैं। और कलश पूर्णता का भी प्रतीक है और जल जो है ना, जी। जल पूर्णता का प्रतीक है। व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है जी। लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जी। इसलिए जल को पूर्णता का प्रतीक माना गया, वरुण को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। उनकी पूजा हो गई तो सारे देवी देवता उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। तो कलश का पूजन करें और कलश का पूजन करने के बाद आपको कुछ नहीं आता, ओम वरुणाय नमः कह दें। गणेश जी का मंत्र नहीं आता, ओम गम गणपते नमः बोलते। सरस्वती जी का नहीं आता तो ओम सरस्वत्यै नमः, या मंत्र अगर बोल सकते हैं आप तो मंत्र बोलें। ओम, जैसे वेद में मंत्र है, एक मैं मंत्र सुनाना चाहूँगा। पावकानः सर्वामि यावानः पावकौषाः सर्वैः। ऐसे जो है सरस्वती जी का मंत्र है, वेद मंत्र है। साधारण लोगों को ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। और जितना ज़्यादा हो सके आज भगवती की आराधना में इस मंत्र का जाप करिए। जो विद्यार्थियों के आने वाले अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या होने वाले हैं, उनको इस मंत्र का निरंतर जो है जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 39 बार जाप करें। और जब आप एग्ज़ाम देने लगें, एग्ज़ाम के लिए बैठें, तो ये उंगली आपकी जो अनामिका जिसको जी। हम कहते हैं इंग्लिश में रिंग फिंगर, इसको आप यहाँ हमारे आज्ञा चक्र पे रख लीजिए दोनों भौं के बीच में और आंख बंद कर कर इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। निश्चित मानिए विद्यार्थी की जो बुद्धि है
वो बड़ी कुशाग्र हो जाएगी। जो याद नहीं होता वो याद होने लगेगा। और फिर सरस्वती जी का इस प्रकार मंत्र से पूजन करें। भगवती को फिर जो है चंदन, घिसा हुआ जो पीला चंदन है जी। वो लगाएं, अक्षत अर्पण करें, पीले पुष्प भगवती को अर्पण करें, गणेश जी को अर्पण करें, जी। और फिर धूप दीप भगवती को दिखावें। जी। धूप में अगरबत्ती ना हो, देखिए अगरबत्ती हमारे यहाँ नहीं। अच्छा विचार करिए, अगर अगरबत्ती ही होती तो अगरबत्ती का मंत्र होता, लेकिन जी। जब हम लोग षोडोपचार पूजा कहते हैं जी। तो उसमें बोलते हैं धूपम दर्शयामि, मतलब भगवान को हम धूप दिखा रहे हैं। नहीं तो उसमें लिखा होता है ना अगरबत्ती दर्शयामि। जी बिल्कुल। तो जी। धूप दीप दिखाने के बाद फिर भगवान को हाथ धोइएगा, फिर भगवती को नैवेद्य अर्पण करें, नैवेद्य के बाद जल घुमाइए, और जल घुमाकर फिर जो है फल अर्पण करिए। अब कोशिश करें ऋतु फल जरूर करें, जैसे अभी जाम फल चल रहा है, संतरा चल रहा है, और जी। संतरा बसंती हो गया। यानी भोग लगाना है उनको। हाँ। बिल्कुल, भोग के बारे में हम आगे भी पंडित जी से जानेंगे। और जैसे कि पंडित जी ने संधि विच्छेद किया था, तो वसंत यानी कि ऋतु, वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु, और वसंत पंचमी, पंचमी का यहाँ पर अर्थ है माघ माह का 5वां दिन। जी हाँ। और दर्शकों, अगर मैं आपको बताऊं कि श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में समस्त ऋतुओं में से फूल खिलने वाली ऋतु यही होती है, ऐसा बताया गया है। और जब वसंत शुरू होता है तो प्रकृति का कण कण खिल जाता है। हम मनुष्य तो क्या, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ आज एक मेहमान भी हैं। जी हाँ, जो हेमंत स्मृति कविता सम्मान से सम्मानित हैं, जो पुनर्नवा सम्मान से सम्मानित हैं। तो क्यों ना आइए एक वसंत ऋतु पर उनसे उनकी कविता सुनी जाए। सुभाष जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और बेशक आपने वसंत ऋतु पर, वसंत पंचमी पर कोई ना कोई कविता रची ही होगी, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को वो प्रस्तुत करें। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए ऋतुराज वसंत को चित्रित करता हुआ ये गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। हर्ष का आभास है, ये प्रेम का उल्लास है, तितलियों का उपवनों में फूलों के संग रास है। हर्ष का आभास है, ये प्रेम का उल्लास है, तितलियों का उपवनों में फूलों के संग रास है। गंध बिखरी है धरा पर, गंध बिखरी है धरा पर, ये सुखद एहसास है। हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है, हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है। ओढ़ कर पीली चुनरिया खिल रही सरसों उधर, और हरियल रंग की पोशाक पहने है मटर। ओढ़ कर पीली चुनरिया खिल रही सरसों उधर, और हरियल रंग की पोशाक पहने है मटर। ले रही अंगड़ाइयाँ सी गेहूं की बालियाँ, ले रही अंगड़ाइयाँ सी गेहूं की बालियाँ। मीठी मीठी सी सुबह है, गुनगुनी है दोपहर, शाख पर पल्लव नए हैं, शाख पर पल्लव नए हैं, हर खुशी अब पास है। हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है। हर्ष का आभास है, ये प्रेम का उल्लास है, हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है। और सुनिएगा कि मन के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है जो वसंत, मन के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है जो वसंत। भर के लाया झोलियों में आज सौगातें अनंत, भर के लाया झोलियों में आज सौगातें अनंत। भूल कर शिकवे गिले हम तुम मिलें दिल खोल कर, भूल कर शिकवे गिले
हम तुम मिलें दिल खोल कर, प्रेम का लहराए परचम। 10 दिशा में दिग दिगंत, प्रेम का लहराए परचम। 10 दिशा में दिग दिगंत, ये समा यूं ही रहे, ये समा यूं ही रहे, मेरी यही अरदास है। हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है, हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है। हर्ष का आभास है ये, प्रेम का उल्लास है, हाँ यही मधुमास है, हाँ हाँ यही मधुमास है। बहुत सुंदर कविता। जैसे कि इस ऋतु में हर चीज़ में एक एनर्जी आ जाती है, हर्ष उल्लास से भर जाते हैं, उसी तरह आपकी कविता आपने जिस तरीके से पढ़ी, आपकी कविता इतनी सुंदर थी कि कार्यक्रम में भी एक उल्लास का माहौल बन गया है। और आपकी इस कविता सुनने के बाद मेरा मन है कि बातचीत आपसे हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी एक और कविता हमारे दर्शकों के लिए मैं पुनः ऋतुराज वसंत को चित्रित करता हुआ एक गीत फिर से प्रस्तुत करता हूँ जी। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। गंध हवा में लहराई, गंध हवा में लहराई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। गीत मिलन के गाती है कोयल आम की डाली पर, नाच रहा है मन का मयूरा खेतों की हरियाली पर। गीत मिलन के गाती है कोयल आम की डाली पर, नाच रहा है मन का मयूरा खेतों की हरियाली पर। सरसों की चूनर लहराई, सरसों की चूनर लहराई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। मंडराते हैं पागल भंवरे, कलियां भी मुस्काती हैं। मंडराते हैं पागल भंवरे, कलियां भी मुस्काती हैं। नई कोपलें जो पेड़ों पर दुल्हन सी शर्माती हैं। मंडराते हैं पागल भंवरे, कलियां भी मुस्काती हैं। नई कोपलें जो पेड़ों पर दुल्हन सी शर्माती हैं। दिल की धड़कन बढ़ आई, दिल की धड़कन बढ़ आई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। हमने उसको, उसने हमको भेज दिए कुछ फूल। प्रेम की बत्तियां याद रहीं, शिकवों को गए भूल। हमने उसको, उसने हमको भेज दिए कुछ फूल। प्रेम की बत्तियां याद रहीं, शिकवों को गए भूल। अरमानों ने ली अंगड़ाई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। और अंतिम बंद सुनिएगा कि महके महके क्यों फिरते हैं, क्या बतलाएं यार जिया। महके महके क्यों फिरते हैं, क्या बतलाएं यार जिया। ऐसी खुशियां छाई जैसे घर आई हो मेरी प्रिया। महके महके क्यों फिरते हैं, क्या बतलाएं यार जिया। ऐसी खुशियां छाई जैसे घर आई हो मेरी प्रिया। बहकी बहकी है पुरवाई, बहकी बहकी है पुरवाई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले दिन। ऋतु वासंती है आई, आए फूलों वाले बहुत दिन। सुंदर, बहुत सुंदर कविता। और इतना सुंदर वर्णन आपने अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से वसंत ऋतु का किया है, बहुत सुंदर।
पंडित जी, जैसे कि आप पहले बता रहे थे, आपने कहा था कि माँ सरस्वती जी सफ़ेद वस्त्रों में होती हैं, और अगर देखें तो उनके हाथ में वीणा होती है, उनके हाथ में वेद होते हैं। मतलब उनके हाथ में जो भी हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं, जो भी होता है वो किसी ना किसी चीज़ का प्रतीक होता है। तो मैं चाहूँगी कि माँ सरस्वती के हाथ माँ सरस्वती के हाथों में जो भी होता है, माला होती है, वेद होते हैं, वीणा होती है, वो किन किन चीज़ों का प्रतीक हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, माँ सरस्वती जो है उनको वीणा वादनी कहा जी है ना। एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में वेद है। जी अगर देखेंगे तो दो हाथ में तो भगवती वीणा जी जो है संभाले हैं, जी और भगवती एक हाथ से अभय मुद्रा करे हुए जी हैं। उनका एक हाथ आप देखें वेद है, एक में कमल भी धारण जी। करे हैं भगवती। कमल आप देखेंगे, कमल का जो प्रतीक है वो हर देवी देवता को, कमल यानी होता है पूर्णता का प्रतीक। और जी अगर आप और चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो भगवती अगर बैठी हुई हैं तो वो भी श्वेत कमल पर बैठी जी है ना। चित्रण में भी अगर आप देखेंगे तो श्वेत कमल पर जी भगवती बिल्कुल। है ना। श्वेत किसका प्रतीक है? श्वेत जो है शांति का प्रतीक है, सौदार का प्रतीक है ना। जी हमको सफ़ेद वस्त्र जो होता है ना, जैसे पीले से अधिक प्रिय व्यक्ति को लगता है, जी ऐसे ही अगर कोई सफ़ेद वस्त्र धारण करे, सफ़ेद के आगे कोई कलर नहीं चलता। जी बिल्कुल कितना ही पीला हो, चाहे लाल हो, कुछ भी हो, जी। लेकिन अगर सफ़ेद वस्त्र व्यक्ति धारण करे है तो उसका अट्रैक्शन एक अलग होगा। और वो शांति, उस सफ़ेद वस्त्र को देखकर ही हमारा मन जो है एकदम शांत हो जाता है। जी बिल्कुल तो सही। कमल, और कमल जो है आपने देखा होगा सारे देवी देवता कमल पर बैठे हैं, जी लेकिन सब अलग अलग कमल पर बैठे जी जी है ना। कमल की ये विशेषता है। जैसे माँ वीणा वादनी सफ़ेद पर है, जी नारायण का अगर आप चित्रण देखेंगे कभी कभी तो वो जो है लाल कलर के, जी बिल्कुल। और वो उनके स्वभाव या उनसे संबंधित नेचर को प्रतीक करते हैं है ना। ब्रह्मा जी जो है वो, उनका लाल और पीला कमल है। ये जो कमल भी है ना देवी देवताओं के, हमारे बौद्ध भगवान जो है वो भी कमल पर विराजे। जी तो वो कमल किस कमल पर बैठे? नील कमल पर कौन बैठा है? नील रोहित कमल पर, ऐसे ब्रह्म कमल, सब अलग अलग कमल है। जी तो भगवती सरस्वती का जो कमल आसन पर विराजमान है वो शांति का प्रतीक है। दूसरा, वीणा। जी वीणा जो है स्वर का प्रतीक है। देखिए, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, कि ये जो स्वर है ना, ये स्वर जो है इस संसार से ही निकले, जी और जीवों से ये स्वर निकले। अलग अलग जीव से अलग अलग स्वर का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवती जो वीणा वादनी, जो आप देखेंगे जो वीणा लिए हैं, उसी से हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और आज तो साइंस भी मान गई है कि संगीत से उपचार हो सकता है। अगर किसी रोगी के लिए एक जगह उसका इलाज चल रहा हो नॉर्मल, और एक जगह उसका इलाज चल रहा हो, साथ में उसको संगीत भी सुनाया जाए, लेकिन वो ये आज का संगीत नहीं हो जिसमें समझ में ही नहीं आए, मधुर संगीत। है ना। राग रागनियाँ जो अपने यहाँ होती हैं, जैसे राग भैरव है ना, वृंदावनी राग है, और ध्रुपद आदि जो भी राग, जितने प्रकार, बहुत सारे प्रकार हैं राग के, तो वो राग रागनियों के सहित हर समय का राग होता है ना। तो वो सब के सहित अगर हम संगीत किसी रोगी को सुनाते हैं और दवाई खिलाते हैं, तो आप देखेंगे एक दफ़ा जो साधारण दवाई खा रहा है, एक संगीत को सुन के और साथ में उसकी दवाई भी चल रही, आप देखेंगे इसकी जो स्वास्थ्य में लाभ होने की गति होगी वो उससे कई गुना अधिक होगी। जी बिल्कुल तो सही। संगीत जो है हमारे जीवन को उल्लासित कर देता है, और कई रोग, क्योंकि देखिए जितने भी रोग आदि होते हैं वो हमारे मानसिकता पर बहुत असर करते हैं, और बिल्कुल जब हम सही। संगीत को साधते हैं तो हमारी मानसिकता अपने आप बदलाव हो जाती है। कहीं आपने देखा होगा अच्छी राग में, जी, जैसे अभी हमारे पाठक जी ने जब गीत गा रहे थे, है ना, तो उस समय हम लोग भी प्रफुल्लित हो रहे थे। क्यों? बिल्कुल सही। क्योंकि जब शब्द अच्छा संगीत के साथ, राग रागनियों के साथ गाते हैं तो उसका असर हमारे पूरे मानसिकता पर पड़ता जी। है, और मन जहाँ हमारा प्रसन्न हुआ तो सब कुछ अपने आप परिमार्जित हो जाता है। और एक हाथ में वेद है, जी तो वेद तो आप समझ ही रहे हैं, वेद अकेले ऐसे हैं जो आपुरुष हैं। आप कहेंगे आपुरुष क्या होता है? आपुरुष यानी होता है जो किसी के द्वारा ना लिखे गए हो। वेद जो है किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। जैसे अभी हमारे राम लला जब राजे,
तो उससे पहले जो है कोर्ट ने कहा कि भाई पुराण को हम आधार नहीं मानेंगे, आप अगर राम जी को उनकी दूरी और ये सब है तो वेद से आप बताइए। तो फिर रामभद्राचार्य जी ने ऋग्वेद से जो है उसमें से बाण बताए कि इतने इतने बाण पे जो है दूरी भगवान की रामलला की भवन की है। तो वेद को प्रमाण माना, तो इसलिए क्योंकि वेद आपुरुष है, वो किसी के द्वारा रचित नहीं है। जी तो वेद जो है इसलिए पूर्णता का प्रतीक है और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है। और भगवान भगवती सरस्वती जब वेद धारण करती हैं, इसीलिए तो उनको कहा वेद माता, वेद की अधिष्ठात्र देवी। जी बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने। और जो आपने विवरण दिया, जो आपने हमारे दर्शकों को समझाया जिस तरीके से, बहुत अच्छा आपने समझाया पंडित जी। और अब मैं जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि इसके पहले सरस्वती माँ के पूजन के बारे में बता रहे थे, तो ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बुक्स किताबों से वो इर्द गिर्द उनका बच्चों का संबंध ही विद्या से रहता है। विद्या की देवी सरस्वती होती हैं, तो बच्चों के लिए कोई खास बीज मंत्र जिसकी आराधना, जिसका जप वो कर सकें? खास बीज मंत्र मैंने आपको बताया, अभी मैं फिर से विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा। जो विद्यार्थी जो है सुन रहे हैं दूरदर्शन को या बाद में सुनेंगे, उनको बीज मंत्र जो सरस्वती का है इसका आराधना करेंगे तो निश्चित भगवती सरस्वती उन पर कृपा करेंगी। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ये महाबीज मंत्र है। अगर इसका विद्यार्थी जाप करेंगे तो निश्चित मानिए उनकी विद्या कुशाग्र होगी, बुद्धि कुशाग्र होगी। और जहाँ कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी तो बहुत जल्दी याद होने लगेगा। और साथ साथ जो विद्यार्थी अभी नए हैं, बहुत जिनकी कम उम्र है, जो विद्या, इसी समय से हम लोग जो है विद्यारंभ संस्कार कराते थे बसंत पंचमी से। हमारे यहाँ 16 संस्कार थे जी। आज हमको मतलब टोटल जो है हमको 2-3 ही संस्कार याद हैं। या तो हमको विवाह संस्कार याद है, या हमको जो है नामकरण संस्कार याद है, या अन्नप्राशन, जब खीर खिलाते मामा, उसमें भी अन्नप्राशन संस्कार भूल गए, केवल हमको ये पता है कि ये खीर खिलाई जाती है ना। और मरण संस्कार। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भाधान सबसे पहला हमारा संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, सीमंत को नयन संस्कार, है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार होते थे। और आज जब हम संस्कार को, एक एक संस्कार को हम जब हम करेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारे जीवन में एक अलग ऊर्जा बनेगी। तो एक संस्कार उसमें से है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्याई। पढ़ना नहीं पड़ा राम जी को, अल्प काल सब विद्याई। ये चौपाई हमने इसलिए और सुनाई कि जो विद्यार्थी लोग नित्य जो है सरस्वती की आराधना करते हैं, और इस चौपाई को और अगर आप जो है 7 बार बोलने लगे तो विश्वास मानिए अल्पकाल सब विद्या आई। अपने आप आपको विद्या जो है, विद्याओं में आप पारंगत हो जाएंगे। उनके पास तो, भगवान के पास तो पहले ही से विद्या थी। जैसे कोई पुस्तक कहीं रखी है, केवल बस हमको उसको खोलना है, बाकी उसका सबको तो हम पढ़े पढ़ा है। जी बिल्कुल। और आपने पुस्तक की बात निकाली और मेरी नज़र सुभाष जी के हाथ में जो पुस्तक है उस पर गई। क्यों ना सुभाष जी, आपकी जो किताबें प्रकाशित हुई हैं, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और उस किताब से एक कविता या गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाएं। अभी तक मेरे 3 गज़ल संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें मेरा पहला गज़ल संग्रह 2020 में प्रकाशित हुआ था, जो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से प्रकाशित हुआ, और उसका नाम था दिल धड़कता है जी। उसके बाद मेरा दूसरा गज़ल संग्रह, ये आप देख रहे हैं, तुम्ही से जिया है, ये 2022 में प्रकाशित हुआ है, अभिदय प्रकाशन से ये प्रकाशित है। और इसमें मेरी 106 गज़लें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अभी
23 में मेरा तीसरा गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है। हम जी लिखे हैं यहाँ जिंदगी पर जिंदगी। जी। सुभाष जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी आपकी गजल या कविता के पहले कि दर्शकों कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर उषा भी जी, फोन जी। के माध्यम से जुड़ेंगी जो अपनी वसंत पंचमी में कविता हमारे साथ साझा करेंगी। तो उषा जी से जुड़ने के पहले हम सुनते जी। हैं सुभाष जी की ये कविता गजल। आप क्या प्रस्तुत करने जी, वाले मैं हैं? गज़ल यहाँ पे पेश करता जी, हूँ बिल्कुल। और मैं वही बताना चाह रहा था कि मेरी 3 किताबें मेरी गज़ल संग्रह प्रकाशित हुए हैं और 2 किताबों का मैंने संपादन किया हुआ है। तो जी। मैं आपको एक गज़ल इससे सुनाता हूँ कि सुकून दिल को तो होठों को हंसी महसूस होती है, सुकून दिल को तो होठों को हंसी महसूस होती है, तुम्हारे पास आकर जिंदगी महसूस होती है। सुकून होठों को तो दिल को हंसी महसूस होती है, तुम्हारे पास आकर जिंदगी महसूस होती है। तुम्हारे होने से हर शय मुकम्मल है ज़माने की, तुम्हारे होने से हर शय मुकम्मल है ज़माने की, तुम्हारे बिन हर एक शय में कमी महसूस होती है। तुम्हारे होने से हर शय मुकम्मल है ज़माने की, तुम्हारे बिन हर एक शय में कमी महसूस होती है। बता ऐसे भी कोई प्यार करता है दिलो जान से, बता ऐसे भी कोई प्यार करता है दिलो जान से, मैं लहरों की तरह हूँ तू नदी महसूस होती है। बता ऐसे भी कोई प्यार करता है दिलो जान से, मैं लहरों की तरह हूँ तू नदी महसूस होती है। वो हाथों में तुम्हारा हाथ लेकर बात करना उफ, वो हाथों में तुम्हारा हाथ लेकर बात करना उफ, अंधेरी रात में भी रोशनी महसूस होती है। वो हाथों में तुम्हारा हाथ लेकर बात करना उफ, अंधेरी रात में भी रोशनी महसूस होती है। तेरे होने से मेरे होने का आभास होता है, तेरे होने से मेरे होने का आभास होता है। तेरी सांसों को छूकर सांस भी महसूस होती है, तेरी सांसों को छूकर सांस भी महसूस होती है। जिया उसको जब भी अपने सीने से लगाता हूँ, जिया उसको मैं जब भी अपने सीने से लगाता हूँ, मेरी धड़कन में एक रफ्तार सी महसूस होती है। क्या बात। सुकून दिल को तो होठों को हंसी महसूस होती है, तुम्हारे पास आकर जिंदगी महसूस बहुत होती है। बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल्कुल जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि फ़ोन के माध्यम से हमारे साथ डॉक्टर उषा जो कि शब्दों को पिरोने में पारंगत हैं वो भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे और अपनी एक कविता हमारे साथ वसंत पंचमी पे साझा करेंगी। तो आइए स्वागत करते हैं उषा जी का। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी कार्यक्रम में जी, जी। आपका। सबसे पहले वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना आपको। आपको भी बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि वसंत पंचमी पर आप कुछ पंक्तियां कुछ शब्द अपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक कविता ही प्रस्तुत कर देती हूँ आपके सामने जी और दर्शकों के लिए। ये कविता मैंने वसंत पंचमी पर लिखी है, तो इसका शीर्षक भी शुभ वसंत है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी। जी शुभ वसंत पंचमी की बेला आई, नवदल नवद्रुम नव किसलय, नवल धवल लाल पीत पुष्प है लाई। वाह। शुभ वसंत पंचमी की बेला आई, वीणा वादिनी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की छवि नैनों में है छाई। शुभ वसंत पंचमी की बेला आई, माघ महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी वसंत ऋतु है छाई। पीत वस्त्र पीत पुष्प संग हमने वसंत पंचमी मनाई। शुभ वसंत पंचमी की बेला आई, विधि अर्चन से माँ सरस्वती का करते हम आह्वान सभी। आशीष पाने ज्ञान विज्ञान कला का करते हम विधान सभी। पूजन आराधन कर शीश झुकाते, तम से प्रकाश की ओर गति करते। शुचिता प्रेम उत्साह का रंग भरते, मांगे यह वरदान सभी। भारतवासी सदा रहे प्रफुल्लित, घर आंगन अपार आनंद की सदा रहे खुशियाँ छाई। शुभ वसंत पंचमी की बेला बेला आई। आई।
बहुत सुंदर पंक्तियां मैम। और मैं चाहूंगी कि वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ शब्द साझा करें। जी जी जी। देखिए कि ये वसंत पंचमी का जो एक उत्सव कहना चाहिए, ये वसंत ऋतु में वसंत पंचमी आई है, और इस वसंत पंचमी पर खास तौर से हम माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करते हैं, और जितने भी कलाकार हैं उनके लिए ये दिन और भी विशेष हो जाता है। जितने भी साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, उनके लिए बहुत महान दिन है, क्योंकि उनके जीवन में जो भी शब्द का प्रकाश है वो प्रकाश माँ सरस्वती की कृपा से आया है। और भारत की भूमि की ये बड़ी विशेषता है, और यहाँ की कहना चाहिए कि जीवन में जो एक परम उत्साह का संचार ये पर्वों के माध्यम से होता रहता है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी पर्व आते हैं वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आते हैं। तो भगवान के और कहना चाहिए ब्रह्म के जितने भी रूप हो सकते हैं, वह चाहे आदि शक्ति के रूप हो, चाहे स्त्रीण शक्ति हो, चाहे पुरुष शक्ति हो, यानी अर्थात अवतारों के धरती पर आने का उत्सव मनाएं, चाहे हम देवियों के जो दिवस होते हैं उनका उत्सव मनाएं, तो उनमें कोई ना कोई एक विशेष उद्देश्य और विशेष लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति हम करते हैं इन उत्सवों के माध्यम से। तो हम यहाँ पर सबके साथ भाईचारा भी हमारा होता है, सौहार्द का वातावरण होता है। पूजन अर्चन में हम अकेले नहीं करते, हम मिलजुल कर करते हैं, जी। मंदिरों में, परिवार में, समाज में, सबके साथ करते हैं। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी विशेषता है जो कि हम लोगों को एक नया उत्साह हर ऐसे त्योहार पर हमारे अंदर भर देती है, जहाँ अपने नैतिक जीवन से और एक पवित्र जीवन के साथ हम जुड़ते बिल्कुल, हैं। बहुत सुंदर बात मैम आपने कही कि लोगों का ये साथ ही हमें हर्ष, हमें उल्लास से भर देता है। उषा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। नमस्कार पंडित जी, जैसे कि उषा मैम ने बहुत सारी बात कही, और उसमें से एक प्रश्न मेरे मन में आया, वो ये कि इस समय को बहुत अच्छा मुहूर्त, यानी कि वसंत ऋतु के समय को, आज के दिन वसंत पंचमी के दिन को बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। किसी भी तरह के शुभ कार्य, अच्छे कार्यों के लिए शुभ होता है। देखिए, आज जो है वैसे भी माघ का महीना है जी, ठीक है, और शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि और गुप्त नवरात्र। जी, हमारे यहाँ जो है 4 नवरात्र विशेष हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष है और 2 अप्रत्यक्ष है। जी। प्रत्यक्ष रूप से तो हम सब जानते ही हैं कि कुंवार की आश्विन महीने की जो नवरात्र आती है वो, और एक चैत्र मास की, जी, ये 2 तो चैत्र हम मास जानते हैं, लेकिन 2 और हैं। एक है माघ मास की और एक है आषाढ़ मास की। तो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत जो होती है जी, वो, और माघ प्रतिपदा से शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत। तो आज जो है बीच का दिन है पंचमी तिथि, और पंचमी जो है, अगर हम ज्योतिष शास्त्र से देखें, जैसे हमको ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष भास्कर की भी डिग्री मिली हुई है, तो अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें जी, तो पंचमी जो है वो पूर्णता का प्रतीक है। जी। जैसे पंचमी, दशमी जी, और पूर्णिमा, जी, ये पूर्णा तिथि है। इनमें कोई भी किया हुआ कार्य अपूर्ण नहीं रहता है। जी, जैसे 5 तो ये हो गई पूर्णा, और कुछ रिक्ता तिथि हैं, चौथ, नवमी और चौदस, जी, मतलब चतुर्थी, जिसको हम गणेश चतुर्थी आदि कहते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन अकेला छोड़कर, जिस दिन जो है गणेश जी बैठते हैं वो दिन छोड़कर, बाकी दिन चौथ में अगर कोई कार्य करेंगे तो आपका कार्य निश्चित मानिए कि असफल होगा, सफलता आपको नहीं मिलेगी। फिर नवमी का दिन, वो रामनवमी ना हो, है ना, और नवमी के दिन अगर आप कोई भी कार्य नया शुरू करेंगे जी, तो असफलता के 100% चांसेस है। फिर है चतुर्दशी, जी, है ना, चतुर्दशी के दिन भी किया हुआ कार्य असफल रहेगा। तो ये पंचमी पूर्णा का प्रतीक है। और विशेष करके माघ का महीना, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ बास करे सब कोई। माघ का महीना इतना महत्वकारक इसलिए हो जाता है कि सूर्य नारायण जो है वो मकर राशि में प्रवेश हो जाते हैं। और तीर्थराज प्रयाग, अभी आप प्रयाग की धरा पर जाके देखिए, जैसे कुंभ का जो दर्शन होता है
वो दर्शन अभी आपको मिल रहा होगा। वैसा ही सब लोग जो है 1 महीने तक वहाँ कल्पवास करते हैं। जी, कल तो माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि अपने आप में पूर्णा, इस दिन किए हुए कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे हर वर्ष जो है इस समय शादी का भी मुहूर्त होता जी। है। आज बहुत सारी शादियां होती हैं। कोई नया काम हमको करना है, कोई किसी को प्लाट की रजिस्ट्री कराना है, किसी को मकान की कराना है, वाहन खरीदना है, ये सब चीज़ के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ हो जाता है और सभी भक्तों के लिए ये श्रेयस्कर रहता है। जी, कहते हैं कि आज के दिन मुहूर्त देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ऐसा मुहूर्त देखने की आपने जो बात कही, जी। बसंत पंचमी मैंने आपको बताया कि गृह प्रवेश और इन सब में है। लेकिन हमको ये जरूर देखना चाहिए कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं तो जिस दिन बसंत पंचमी है उस दिन मंगलवार तो नहीं है। आज तो बुधवार है, जी। आज की अलग बात है, लेकिन क्योंकि मंगलवार के दिन भूमि नहीं खुदती, जी। भूमि को नहीं खोदा जाता। मंगल पुत्र भूमि है, जी। भूमि का पुत्र मंगल है, तो इसलिए हमको ये चीज़ जरूर ध्यान देना चाहिए। सबके लिए सब बिना मुहूर्त का है, लेकिन कुछ अलग अलग विषयों पर हमारे यहाँ ज्योतिष के अनुसार अलग अलग पैरामीटर है, बिल्कुल सही। तो उनको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, शादी आदि के लिए छोटे मोटे कोई कार्यक्रम ऐसे हैं वो सब के लिए। अब जैसे मान के चलिए किसी जातक ने मान के चलिए कि गृह प्रवेश किया इस जी, दिन, ग्रह। और उस दिन उसका चंद्रमा चौथा है, चौथा 8वां 12वां अगर चंद्रमा पड़ गया तो समझिए कि वो मकान उसको शुभ फल नहीं होगा। मुहूर्त अपने आप में सिद्ध है, लेकिन पंडित जी से हमको ये जानना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कारगर है कि नहीं है, जी। आपकी राशि के अनुसार ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। और जी। यदि आपके राशि के अनुसार सिद्ध नहीं है तो आपके लिए पूजा और अन्य छोटी मोटी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन जी। गृह प्रवेश, भूमि पूजन, जी। वाहन भी चौथे 8वें 12वें चंद्रमा में नहीं लेना चाहिए। हम लोग जब चाय ले लेते हैं, लेकिन मुहूर्त से करेंगे तो वो हमारे लिए कभी एक्सीडेंट नहीं होगा गाड़ी का। मकान लेंगे तो बहुत समय तक हमारे लिए रहेगा, समृद्धि रहेगी। जी, बिल्कुल, यानी कि आज का दिन बहुत शुभ है, लेकिन थोड़ा बहुत इसे आपको अपने अनुसार एक बार ज़रूर देखना होगा। बिल्कुल, और चलते हैं सुभाष जी के पास। और आपने, जहाँ तक मुझे पता है, आपने एक फिल्म में भी गीत लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि जी। उस गीत की कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी, एक फिल्म आई थी NRI वाइफ, जी। और जिसका जो डायरेक्शन किया था वो मैम जो है वो अमेरिका से हैं, और वो उन्हीं लोगों पे जो NRI वाइफ है उन पे वो फिल्म थी। उसमें एक गीत था बहकने का बहाना, तो वो गीत मैंने लिखा हुआ है और उसका जो संगीत निर्देशन है वो संजीव शर्मा जी ने किया है। जी, बिल्कुल, और उसकी 4 लाइनें मैं जी, चाहूँगी। मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। और मैं ये बताना चाहता था कि उस गीत को जो है वो मशहूर बॉलीवुड सिंगर चंदना दीक्षित मैम ने गाया हुआ है। मैं उसकी 4 लाइनें यहाँ पे बिल्कुल। पेश करता हूँ। वो यूँ है कि दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने, दस्तक दी हो जैसे रोशनी ने, ये क्या कर दिया अनकही अनसुनी ने, कुछ तेरी शरारत हाँ जादूगरी ने, तू बन के आया हंसी आरज़ू, तू मिला तो जमाना मिला, दिल को आज फिर से बहकने का एक बहाना मिला। तो ये गीत उसमें मेरा शामिल 4 हुआ था। पद्या जी। थी, बिल्कुल। चलिए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि जो वसंत पंचमी का दिन है, इसे पीले रंग से हमें हर तरीके से जोड़ा जाता है, चाहे वो वस्त्र की बात हो, चाहे फूल की बात हो, चाहे कुछ खाने यानी कि कुछ भोग की बात हो। तो ये पीले रंग का महत्व क्या है आज के दिन? देखिए पीला का हमने बताया, पीला कलर जो है बसंत का प्रतीक है। जी। और पीले रंग और पीली चीज़ें जो है, भगवती का रंग तो श्वेत है, जी। लेकिन पीला बसंत से संबंधित है, ऋतु से जी। संबंधित है, इसलिए पीला जो है बसंत बहार, इसलिए पीले संबंध सारी प्रगति भी अभी देखेंगे पीली तो पीली, पीली हरी हो हरी जाती हर है। जगह। जी। तो इसलिए पीली वस्तुएं भगवती को विशेष प्रिय हो जाती हैं, और इसलिए वो कलर, इसलिए वो भोग पीला अर्पण करते हैं, क्योंकि उससे हमारा मन भी खिल जाता है। जी। तो इसलिए हमको जो है भगवती को पीले वस्त्र और पीले, आज देखेंगे आप पूरे दिन भर देखेंगे सब लोग भी पीले वस्त्र धारण करे होंगे। जी, जी। बिल्कुल। अपने को जो है क्योंकि बसंत के साथ जोड़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है
लेकिन जैसी सृष्टि होती है वैसी प्रकृति हो जाती है। जी सृष्टि अगर बसंतमय है तो हमारा मन भी बसंतमय हो जाता है। अगर जिस समय पतझड़ का मौसम आता है तो उस समय हमारा मन भी एकदम बेचैन होने लगता है। प्रकृति को देख रहे हैं ना, जैसी सृष्टि होती है वैसी हमारी प्रकृति भी होने लगती है, हमारा भाव भी वैसा बनने लगता है। कहीं आप जाइएगा निर्जन वन हो, वहाँ कोई पत्ते आदि ना हो, तो आपका मन जो है निराशता की और नीरस होने लगेगा। बिल्कुल सही। और वहीं कहीं हरी भरी प्रकृति हो, उसको देखकर आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और उस प्रकृति में आप अपने मन को जोड़ने लगते हैं और आप भी एकदम प्रकृति की जैसे खिलखिला उठते हैं। इसलिए ये जो बसंत है, बसंत बहार में पीलेपन आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि पुष्प देखिए सरसों का पीला है और भी चीज़ें पीली पीली, तो बड़ा भात पीले कलर का है। जी बिल्कुल। और अब चलते हैं सुभाष जी की एक और कविता की ओर, लेकिन उसके पहले जो पंडित जी हमें बता रहे थे पीले रंग का महत्व, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पीला रंग है, रंगों का बहुत असर पड़ता है हमारे मन पे, और जो पीला रंग है वो हर्ष का प्रतीक होता है, वो उल्लास का प्रतीक होता है। अब आप देखिएगा जब आप पीले खेतों में पहुंचेंगे तो अपने आप एक खुशी का अनुभव करेंगे और आपके मन में एक चंचलता भी आएगी कि आप उस समा को, उस खेत, उस खलिहान को, उस प्रकृति के सौंदर्य को आप अपने आप आनंद उठाने लगते हैं उसका। तो चलिए चलते हैं सुभाष जी के पास और सुनते हैं उनसे उनकी एक और कविता। जैसा कि वसंत उत्सव की ऋतु है और बसंत प्रेम का पर्याय है, और ऐसे में प्रेम के कितने रूप हो सकते हैं, मैं वहाँ एक गज़ल आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि मेरी आँखों का हंसी ख्वाब तुम्हारा चेहरा, मेरी आँखों का हंसी ख्वाब तुम्हारा चेहरा, क्यों ना हाथों से छूं चाँद से प्यारा चेहरा। मेरी आँखों का हंसी ख्वाब तुम्हारा चेहरा, क्यों ना आँखों से छूं चाँद से प्यारा चेहरा। एक मुलाकात को क्या क्या ना सजे हैं वो उधर, एक मुलाकात को क्या क्या न सजे हैं वो उधर, और हमने भी इधर खूब संवारा चेहरा। एक मुलाकात को क्या क्या न सजे हैं वो उधर, और हमने भी इधर खूब संवारा चेहरा। आज एक फूल को देखा तो ये महसूस हुआ, आज एक फूल को देखा तो ये महसूस हुआ, जैसे एक फूल ना देखा हो निहारा चेहरा। आज एक फूल को देखा तो ये महसूस हुआ, जैसे एक फूल ना देखा हो निहारा चेहरा। हमको एहसास हुआ तब कि ज़माना क्या है, हमको एहसास हुआ तब कि ज़माना क्या है, जब किसी खास ने चेहरे से उतारा चेहरा। हमको एहसास हुआ तब कि ज़माना क्या है, जब किसी खास ने चेहरे से उतारा चेहरा। है ये दावा कि निगाहें न हटा पाते आप, है ये दावा कि निगाहें न हटा पाते आप, आपने गौर से देखा न हमारा चेहरा। है ये दावा कि निगाहें न हटा पाते आप, आपने गौर से देखा न हमारा चेहरा। अश्क गर आँख से छलके तो रुके गालों पर, अश्क गर आँख से छलके तो रुके गालों पर। अजिया आँख है दरिया तो किनारा चेहरा, अजिया आँख है दरिया तो किनारा चेहरा, मेरी आँखों का हंसी ख्वाब तुम्हारा चेहरा। बहुत सुंदर। और जी। सुभाष जी, हाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब इस सम्मान, क्योंकि हमने देखा कि आप 2 सम्मानों का यहाँ मैंने जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारे सम्मान मिले, तो जब ये प्रशंसा मिलती है, जब ये सम्मान मिलते हैं, तो कैसा लगता है? कुछ लाइनों में हमारे दर्शकों के साथ आप ये साझा करें। सम्मान मिलना एक सुखद अनुभूति है, और वाकई आपने जो काम किया है उसका जो प्रोत्साहन मिलता है, और सम्मान मिलने से एक नई ऊर्जा आगे अच्छा लिखने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए हमें मिलती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो सम्मान मिले हैं, आपने जिक्र किया शादाजीमावादी सम्मान का और पुनर्नवा सम्मान का, और पिछले वर्ष ही मेरी पुस्तक को हेमंत स्मृति कविता सम्मान मिला। तो वाकई ये है कि सम्मान मिलना साहित्य के प्रति एक जिम्मेदारी होता है, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर की ये कृपा है कि वो जिम्मेदारी मुझे सौंपते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको
अपने कर्तव्य को पूर्णता से निभा सकूं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सम्मान मिलना कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाना एक साहित्यकार का कहीं ना कहीं जी। उस जिम्मेदारी को बहुत खूबसूरती से वो निभाते हैं साहित्यकार। जी। बिल्कुल, और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है पंडित जी हमारे साथ, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आज अगर कोई वसंत पंचमी के दिन व्रत रखना चाहे तो उसका आप छोटे से रूप में उसका विस्तार में बताएं कि कैसे रखना होगा। देखिए, वैसे तो बसंत पंचमी में व्रत का कोई विधान नहीं है, जी, लेकिन अब माँ फिर भी- सरस्वती के फिर लिए। भी अगर क्योंकि भगवती कहती हैं कि आज तो खाओ पियो बढ़िया, है ना? चावल का भोग लगता है, जी। कोई आप देखेंगे उसमें भगवती जब प्रसन्न होती है, सरस्वती की बढ़िया प्रसन्न रहे, और हाँ, आराधना जरूर करें। जी बिल्कुल सही कहा कि आराधना आप ज़रूर करें, और जो बच्चे हैं वो जो अन्न ग्रहण है वो माता सरस्वती के पूजन के बाद ही लें, ऐसा कहा जाता है। तो आज का दिन आपके लिए फलदायी होगा बिल्कुल। और दर्शकों, जाते जाते आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। और पंडित जी आपके लिए और सुभाष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना नमस्कार, समय आपका देने भी के लिए। हार्दिक आभार, आमंत्रित आपने किया, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।